एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। आज के अंक में हम महाभारत की कथा वस्तु को जानेंगे कि वास्तव में महाभारत की संक्षिप्त कहानी क्या है। महाभारत अपने युद्ध के कारण प्रसिद्ध हुआ और यह महाभारत की कथा वस्तु कुछ इस प्रकार आधारित है कि कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर थी। यानी हस्तिनापुर जो राजधानी थी वह कुरु वंश की राजधानी थी और यहाँ के राजा महाराज शांतनु थे। महाराज शांतनु और गंगा से देवव्रत का जन्म हुआ, जो देवव्रत आगे अपने अखंड प्रतिज्ञा के कारण भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाराज शांतनु को निषाद कन्या सत्यवती से प्रेम हो गया और वह निषाद कन्या सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, किंतु इस विवाह में बाधा यह थी कि निषाद राज की शर्त थी कि सत्यवती से विवाह महाराज शांतनु इस शर्त पर ही कर सकते हैं कि सत्यवती से जो भी पुत्र उत्पन्न होगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। महाराज शांतनु अत्यंत दुविधा में पड़ गए कि एक योग्य आज्ञाकारी पुत्र देवव्रत के रहते हुए सत्यवती से उत्पन्न पुत्र पता नहीं वह किस प्रकार का होगा और उसे राजा बनाना होगा। इस बात की जानकारी जब देवव्रत को हुई तो देवव्रत यह जानने का प्रयत्न किए कि महाराज शांतनु क्यों इस समय दुखी रहते हैं। वह भीष्म को देवव्रत को यह बताना नहीं चाहते थे कि उनके दुख का क्या कारण है। देवव्रत को जब इस बात की जानकारी हुई तो देवव्रत ने अपनी अखंड प्रतिज्ञा की, जिसके अनुसार उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि वह आजन्म ब्रह्मचारी रहेंगे और उनकी यह अखंड प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से जानी गई और बाद में देवव्रत अब भीष्म के नाम से जाने लगे। उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली कि अब सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा और सत्यवती का पुत्र राजा इसी शर्त पर बन सकता है जब देवव्रत आजीवन ब्रह्मचारी रहें, देवव्रत विवाह न करें, तभी सत्यवती से उत्पन्न पुत्र हस्तिनापुर का राजा बन सकता था। शांतनु और सत्यवती से विचित्रवीर्य का जन्म हुआ और विचित्रवीर्य ही हस्तिनापुर के शासक बने। इन विचित्रवीर्य का विवाह काशी नरेश की कन्याओं अंबिका और अंबालिका से हुआ। इस घटनाक्रम के पीछे की कहानी यह थी कि काशी नरेश की 3 कन्याएं थीं, अंबा, अंबिके और अंबालिके, जिनका अपहरण कर देवव्रत यानी भीष्म ने काशी नरेश की कन्याओं का अपहरण कर हस्तिनापुर लाए और अंबा जो इस घटनाक्रम से अपने को अपमानित महसूस की, वह इस शर्त पर अड़ी थी कि जब देवव्रत हमें जीत कर लाए हैं तो देवव्रत ही हमसे विवाह करें, जो देवव्रत के लिए यानी भीष्म के लिए असंभव था, क्योंकि उन्होंने शपथ लिया था कि वह आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, विवाह नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में अंबिका और अंबालिका से विचित्रवीर्य का विवाह हुआ, लेकिन संतानहीन विचित्रवीर्य राजयक्ष्मा से मृत्यु को प्राप्त हो गए और हस्तिनापुर का राज सिंहासन खाली हो गया। ऐसी स्थिति में भीष्म की प्रतिज्ञा, देवव्रत की प्रतिज्ञा अब महान संकट उत्पन्न करने वाली थी, क्योंकि सत्यवती से उत्पन्न पुत्र तो राजा बन चुके थे, लेकिन आगे के राजा के लिए समस्या उत्पन्न हो गई। वंश चलाने के लिए सत्यवती ने भीष्म से आग्रह किया कि भीष्म आप शादी कर लें और इससे हस्तिनापुर की वंश परंपरा आगे चलती रहे।
लेकिन देवव्रत चूँकि वचनबद्ध थे इसलिए उन्होंने विवाह से इनकार कर दिया और ऐसी स्थिति में सत्यवती ने अपने एक पूर्व पुत्र पराशर ऋषि से उत्पन्न महर्षि व्यास से आग्रह किया। महर्षि व्यास ने नियोग द्वारा अंबिका से और अंबालिका से पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसमें अंबिका ने महर्षि व्यास का रूप देखकर भयभीत होकर आंखें बंद कर लीं और इस तरह आंखें बंद करने से उन्हें नेत्रहीन पुत्र धृतराष्ट्र का जन्म हुआ और अंबालिका महर्षि व्यास के रूप को देखकर भय से पीली पड़ गई और उनसे पांडु का जन्म हुआ। दासी से विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र सबसे बड़े थे लेकिन वह अंधे थे, इसलिए विदुर नीति के तहत पांडु हस्तिनापुर के राजा बने। एक दिन पांडु ने मृग शरीरधारी महर्षि को मैथुन काल में मार डाला, जिससे ऋषि ने शाप दिया कि स्त्री सहवास करने पर तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। इस घटनाक्रम के बाद पांडु राजपाट त्याग कर अपने दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन चले गए और धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा बने। गांधारी इनकी पत्नी थी। गांधारी ने अपने पति का साथ निभाने के लिए अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली और वन में दुर्वासा ऋषि से प्राप्त विद्या का आश्रय लेकर पुत्र पाने की इच्छा से कुंती ने धर्म, वायु और इंद्र का आवाहन किया, जिससे उन्हें क्रम से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आवाहन कर नकुल और सहदेव को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। इस तरह युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 पांडव कहा जाने लगे और इधर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए जो कौरव कहलाए और इनमें दुर्योधन और दुशासन प्रमुख थे। कुंती विवाह पूर्व अपनी विद्या से सूर्य का आवाहन कर कर्ण को पैदा कर चुकी थी और हस्तिनापुर की जनता पांडवों की योग्यता से, उनकी कुशलता से उन्हें अधिक पसंद करने लगे और उनका गुणगान करने लगे। इससे दुर्योधन को ईर्ष्या और भविष्य की चिंता होने लगी, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि यदि पांडु के योग्य पुत्र शासक बन जाएंगे, गद्दी पर बैठ जाएंगे, तो उन्हें उनका राज फिर प्राप्त करना अत्यंत मुश्किल हो जाएगा। उनके पुत्र पौत्र कभी राजा नहीं बन सकेंगे। ऐसी स्थिति में अत्यंत व्यथित होकर, दुखी होकर दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा कि आप अंधे होने के कारण अधिकार प्राप्त राज्य भी प्राप्त नहीं कर सके। चूँकि धृतराष्ट्र सबसे बड़े थे इसलिए धृतराष्ट्र को ही राजा बनना था, लेकिन अंधे होने के कारण उन्हें हस्तिनापुर का राज सिंहासन प्राप्त नहीं हो सका और पांडु को उनके सद्गुणों के कारण, उनके अच्छे गुणों के कारण यह राज्य प्राप्त हुआ। बाद में किस्मत से ऐसे ऋषि के शाप के कारण जब पांडु वन में तपस्या करने के लिए गए, ऐसी स्थिति में यह राज्य आपको मिला। लेकिन अब पांडु पुत्र यहाँ आ गए हैं और जनता उन्हें पसंद करती है। यदि पांडु की यह विरासत उन्हें प्राप्त हो गई तो बाद में उनके ही पुत्र और पौत्र राजा बने रहेंगे और ऐसी दशा में हम अपने पुत्रों सहित राज परंपरा से वंचित हो जाएंगे। राजन, आप कोई ऐसी नीति बताएं, ऐसा उपाय करें ताकि हम दर दर की ठोकरें खाते हुए नरक तुल्य जीवन से बच सकें। महाभारत आदि पर्व अध्याय 140 श्लोक संख्या 32 से 38। पुत्र मोह में अंधे होकर धृतराष्ट्र ने कूटनीति से पांडवों को वर्णाव्रत नगर भेज दिया और उस वर्णाव्रत नगर में वह लाक्षागृह में ठहरे, जो पूरा भवन लाख का बना हुआ था। थोड़ी से भी आग की चिंगारी लगने पर संपूर्ण भवन जलकर नष्ट हो सकता था। दुर्योधन ने उन्हें मारने का यह षड्यंत्र किया था।
कि जब वह सोए रहेंगे, ऐसी स्थिति में उस लाक्षागृह में अग्नि प्रज्वलित कर उन्हें जिंदा जला दिया जाएगा और इस तरह पांडवों का अंत हो जाएगा और हस्तिनापुर का निष्कंटक राजा कौरव यानी दुर्योधन बना रहेगा। उसके राज सिंहासन पर किसी प्रकार का कोई दूसरा उत्तराधिकारी नहीं रहेगा। किंतु उनकी कूटनीति को विफल करने के लिए विदुर ने एक सुरंग बनाकर लाक्षागृह से पांडवों को सुरक्षित बचा लिया। यानी जब उस लाक्षागृह में आग लगाया गया, उसके पहले ही पांडव उस भवन का त्याग कर सुरक्षित वन में निकल चुके थे और इसी वन में हिडिंबा नामक राक्षसी से भीम का विवाह हुआ और इससे घटोत्कच नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। पांचाल देश के राज दरबार में एक स्वयंवर आयोजित किया गया था, जिस स्वयंवर में अर्जुन ने राजकुमारी द्रौपदी को जीता और गहन विचार विमर्श के बाद द्रौपदी चारों पांडवों की पत्नी हुई। भीष्म के सलाह पर धृतराष्ट्र ने पांडवों को वापस बुलाया और संपूर्ण राज्य को अपने और पांडव पुत्रों में विभाजित कर दिया गया। कौरवों को हस्तिनापुर दिया गया और पांडवों को एक नई राजधानी इंद्रप्रस्थ दी गई। पांडव इंद्रप्रस्थ में नई राजधानी बनाकर रहने लगे। अर्जुन द्वारिकापुरी पहुँचे और वहाँ श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किए। युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ किया गया और इस यज्ञ के अवसर पर दुर्योधन इंद्रप्रस्थ आया और पांडवों के वैभव को देखकर वह ईर्ष्या से जल उठा और पांडवों को दूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। शकुनी की सहायता से दुर्योधन ने छल से युधिष्ठिर का संपूर्ण राज्य, उनके भाइयों और उनकी पत्नी द्रौपदी को जीत लिया। सभा भवन में द्रौपदी का चीर हरण हुआ, जहां श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई, उनकी इज्जत बचाई। उसके बाद एक समझौते के तहत पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और एक अंतिम वर्ष या 13वें वर्ष का अज्ञातवास दिया गया। वनवास से वापस लौटने पर दुर्योधन ने उन्हें राज्य देने से मना कर दिया और अब राज्य की प्राप्ति के लिए कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ। भयानक युद्ध हुआ जिसका नाम महाभारत पड़ा। यह महाभारत का युद्ध 18 दिन तक कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच हुआ, जिसमें पांडवों की विजय हुई। पांडव जो सत्य के प्रतीक थे, पांडव जो धर्म के प्रतीक थे, उस धर्म की जीत हुई और यह कथन चरितार्थ हुआ, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की जीत होती है। यह कथन मुंडकोपनिषद में कहा गया है और इस मुंडकोपनिषद का यह कथन इस महाभारत के युद्ध में साकार हुआ, प्रत्यक्ष हुआ, प्रकट हुआ और यह स्थापित हुआ कि धर्म और अधर्म के युद्ध में, सत्य और असत्य के युद्ध में सत्य की जीत होती है, धर्म की जीत होती है। इस तरह आज के अंक में हमने महाभारत की कथा वस्तु पर चर्चा किया कि महाभारत की संपूर्ण कथा वस्तु क्या है। यह अंक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए अंक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।